नमस्कार, मेरा नाम है अनिका और स्वागत है आपका आओ साझा करें द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी में। दोस्तों, बिना संस्कृति और संस्कार मानव जीवन में हो जाता है अंधकार। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में भारत का सबसे पहला स्थान है और यही विभिन्न संस्कृति और परंपरा की भूमि है। जाहिर सी बात है, इसी सोच के साथ और इसी संस्कृति के साथ, इसी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए आज हमारे शो आओ साझा करें द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी पर आज एक ऐसी महिला मौजूद हैं जो निटिंग कल्चर यानी कि बुनना, निटिंग कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। और बहुत से लोग हैं, जो मॉडर्न जनरेशन है, यूथ है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब एक लड़की अपनी माँ से वो चीज़ सीखती है और वो अपनी बच्ची को आगे सिखाना चाहती है, लेकिन क्या वो बच्ची आगे सिखाएगी वो चीज़ें? तो ये कल्चर एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं निशा शर्मा और उनकी बेटी खुशबू शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आओ साझा करें द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी पर। शुक्रिया। शुक्रिया। पहले तो निशा जी, आप हमें ये बताइए कि ये सिलसिला शुरू किस तरीके से हुआ? आप कहाँ पे, आपका बचपन किस तरीके से कटा और जब आपकी शादी हुई तो आपको कब लगा कि मुझे ये शुरू करना चाहिए? शादी के कुछ साल बाद लगा कि मेरे को ये सीखना चाहिए और करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने भाभी से सीखा ये। भाभी से? हाँ, मैं मशीन लेके आई हूँ, कुल्लू से लेके आई हूँ मशीन को। अच्छा, मशीन कुल्लू से है? कुल्लू से लेके आई हूँ मैं। हाँ, पहले लेके आई तो वो 4500 की थी, छोटी। और फिर मैंने अपने भाभी से सीखा। उसको आता बनाने, उसने मेरे को सिखाया। अच्छा। फिर वहाँ से सीखा। फिर मेरे को पहले भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। शादी से पहले? शादी से पहले तो काम था ना। हाँ। शादी से पहले तो पढ़ाई में हो गया। फिर मेरे मम्मी पापा जॉब करते हैं, तो फिर थोड़ा घर में काम के लिए हो जाता था। फिर शादी के बाद 2-3 साल बाद आया मेरे दिमाग में कि ये काम भाभी से वहाँ जाती थी मायके, तो भाभी बनाते थे। तो फिर वहाँ से फिर कुल्लू से मशीन लेके आए। फिर वहाँ से सीखा। फिर और मैंने यहाँ सीखा। फिर मैं पालमपुर देती थी। अच्छा। हाँ, पालमपुर में देखती थी। फिर बीच में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम हो गई, डिस्क प्रॉब्लम हो गई। फिर बीच में मैंने छोड़ दिया। फिर थोड़ी प्रॉब्लम ठीक हुई तो उसके बाद फिर से मैंने दोबारा शुरू किया। तो अभी आपका काम ठीक चल रहा है यहाँ गांव में? हाँ, सर्दियों में मेरा काम ठीक होता है यहाँ। बट जैसे पहले मैं पालमपुर में जाती थी ना देने, लेकिन अब पालमपुर में तो यहीं से लेके जाते हैं, तो यहीं सामान देना मुश्किल हो जाता है मेरे को। फिर उसके बाद बरसात में जैसे मैंने लेडीज रख लेनी, लड़कियां रख लेनी, तो वो बस वैसे होता है। और साथ ही में इनकी बेटी खुशबू भी मौजूद हैं। खुशबू, आप हमें बताना चाहती हैं कि आपको अपनी मम्मा के ऊपर बिल्कुल प्राउड होता होगा कि ये चीज़ इस तरीके से कर रही हैं? हाँ, मुझे मम्मा पे बिल्कुल प्राउड है। और सबसे बड़ी बात कि आजकल मतलब हर किसी की सोच बदल रही है। बट गांव में रह के एक फीमेल की सोच, मतलब अपनी अर्निंग, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम गांव में पले बड़े होते हैं और एक लड़की जब बड़ी होती है तो वो सोच कहीं ना कहीं शायद गांव की सोसाइटी नहीं कर पाती है उतनी। हाँ, वही अभी जैसे लाइक आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, तो कई बार मेरे माँ बाप को ये कहते हैं लोग कि आपकी बेटी बड़ी हो रही है, शादी कर लो। लेकिन द बेस्ट थिंग कि मैंने अपनी मदर के बारे में देखी कि वो उन लोगों को कहते हैं कि जी नहीं, इसकी उम्र 40 की हो, जब इसको जॉब लगेगी, ये अपना कुछ करेगी, अपना कमाएगी, तब जाके मैं इसकी शादी करूंगी। ये थिंकिंग मेरी मदर की बहुत अच्छी है, अलग है, बहुत अच्छी है। वो बहुत सपोर्टिव है। इवन उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, स्पेशली ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे लिए ही है, लेकिन एक इनकम जनरेट हो रहा है ना उनका भी, तो बेस्ट थिंग है उनकी। तो खुशबू से आप जान सकते हैं कि वो कितनी प्राउड हैं अपनी मदर के ऊपर। निशा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो यंग जनरेशन है, जैसे आपने अपनी बेटी को जिस तरीके के संस्कार दिए हैं और अगर सोसाइटी कह रही है तो आप बिल्कुल निडर होकर उनको कहती हैं कि नहीं, अभी मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। तो जो यंग जनरेशन है वो ये चीज़ें शायद भूलती जा रही है धीरे धीरे। तो आपको क्या लगता है, निटिंग कल्चर जो है वो रह पाएगा फ्यूचर में या नहीं रह पाएगा? ये तो रह पाएगा भी, आएगा। वैसे बोल रहे हैं ना, जैसे देखो आप, कोरोना चला है, तो कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन पहले इसको मायने नहीं रखते थे। जैसे मैं बनाती थी, जैसे पिछले लॉकडाउन में मैंने सारी दुकानें जब शॉप बिल्कुल बंद हो जाए, मैं यहाँ अकेले बैठ के बनाती थी मैंने। अच्छा। और लॉकडाउन के बाद के यहाँ से निकलते थे, बोलते थे गर्मी में कौन डालेगा, गर्मी में कौन डालेगा। तो जब सर्दियाँ आई ना, तो फिर उसके बाद अकेले मैंने
ज्यादा नहीं होगा तो 95-96 पेयर सॉक्स के अरे बनाए। वाह, अरे वाह। हाँ, बनाए और ये और बिल्कुल खुद हाँ ये सब खुद आप बनाए देख मैंने, सकते हैं। ये हम्म सारे। हम्म और फिर मैंने जब सर्दियाँ लगी तो फिर मैंने दे दिए, हम्म, यहीं लेके गए। फिर उसके बाद दोबारा फिर बोला मेरे को कि और चाहिए हमें, तो फिर उसके बाद तो सर्दियों में तो सीजन दूसरा होता है कोटी वगैरह बनाने का, तो फिर उसमें मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा है कि पहले तो जनरेशन छोड़ रही है ना, अब पकड़ेगी इसको, क्योंकि अब बाहर तो कुछ रहा नहीं है। इस कोरोना से तो कई लोग बेरोजगार हो गए, तो इसलिए ये आगे की जनरेशन तो मेरे हिसाब से कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो भूख से मर जाएगी। लड़कियों का तो कुछ नहीं होगा, लड़कियों की शादी हो जाएगी, वो तो किसी के ऊपर डिपेंड होगी। लेकिन जो जेंट्स है ना, वो भी कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं। बट वो है ना, जैसे बाहर ही जाना, लेकिन कर सकते हैं, हिम्मत हो तो कर सब, सकते हैं। जी नहीं जी, हो हिम्मत तो कोई नहीं कर सकता। निशा जी का ये बिल्कुल सही कहना है कि हम बचपन से कुछ चीज़ें डिवाइड करके रखते हैं कि ये लड़कियां करेंगी, ये लड़के करेंगे। बट इनका एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि ये कह रही हैं कि अगर ये बिज़नेस कोई शुरू करना चाहता हो, मर्द शुरू करना चाहता हो या मेल शुरू करना चाहता हो, वो भी ये बिज़नेस शुरू कर सकता है। और गाँव में ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ की कि जो महिलाएं हैं उनको काम करने से रोका जाता है। निशा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके ससुराल वालों ने कभी रोका आपको इस काम करने से? मेरे को किसी ने नहीं रोका, नहीं रोका किसी ने नहीं रोका। मैं खुद करती हूँ और खुद बनाती हूँ मैं। और मेरे को मेरे हस्बैंड ने भी नहीं रोका, उन्होंने भी नहीं रोका। बट बीच थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो इसके लिए बोला उन्होंने, लेकिन ऐसे नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि मतलब हमेशा से आपको सपोर्ट मिला है इस चीज़ में। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। निशा जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जितने भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, वो आपने धीरे धीरे कब स्टार्ट किया उनको अपने साथ जोड़ना? और आज जब आपका फर्म इतना बड़ा हो गया है, तो आज आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? पहले तो मेरे पास लड़कियां आती थी, फिर उसके बाद यही होता है ना लड़कियों का कि कौन चलाए, ये सिलाई का काम होता है ना, सूट सिलाई का काम होता है, धागा डाल दिया और हाथ से चला लिया, हो गया। इसमें थोड़ा काम होता है, जैसे सुई में पहले इसको वो सिलाई में बनाना, फिर उसको सिलाई से बना के फिर मशीन में डालना, फिर मशीन में धागा डालना, फिर चलाना, यह कठिन काम होता है। लेकिन लड़कियां तो बीच में कई छोड़ के भी चली गई, बट लेडीज है ना, वो करती हैं, वो इंटरेस्ट से करती हैं। हाँ वो करती हैं, आगे भी बोलती हैं कि हमने सीखना है। हाँ आती हैं, बट पर लेडीज का यही होता है ना, घर का काम, बच्चों का। आजकल जैसे धान की बिजाई चली हुई है, तो इसलिए वो घर में फंस गई हुई हैं। अब तो वैसे होता है ना, कहने लड़कियों का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। निशा जी, आप अगले 10 सालों में या आने वाले टाइम पे आप किस तरीके से देखते हैं? ये कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि हेल्थ प्रॉब्लम भी है, लेकिन आप लड़कियों को सिखाती भी हैं, महिलाओं को सिखाती भी हैं और आज वो आपके साथ जुड़ी भी हैं। तो आप आने वाले 10 सालों में इसको किस तरीके से देखती हैं? ये तो मैं तो अभी तो मेरे को प्रॉब्लम है ना, बस ज़्यादा देर तक अभी मैं बैठ नहीं सकती हूँ। जैसे मेरे को हो जाती है पेन बैक में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई आदमी सीखे, लेडीज को सीखे, अच्छी सी लेडीज को सीखे और यहीं पे बैठ के काम करे। लेकिन दुकान का किराया भी नहीं लूंगी उनसे, यहीं बैठ के काम करे और मैं उनको बताऊं कि ऐसे करो ऐसे करो, और वो भी मेरे से पूछे कि कैसे है ये है। और बोलती हैं लेडीज कि हमने सीखना और हमने करना है, बोलती हैं, लेकिन बट वो ही प्रॉब्लम है ना कि घर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। निशा जी से बहुत सी गाँव की महिलाएं प्रेरित होती हैं। आप उनको कोई एक संदेश देना चाहते हो या आप सरकार को देना चाहते हो, या आपको लगता है कि सोसाइटी में या माहौल में कहीं ना कहीं कमी आ रही है सरकार की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से या महिलाओं की तरफ से? एक संदेश आप हमारी जनता को देना चाहते हो? मैं यही बोलती हूँ कि जैसे है लेडीज के वास्ते कोई न कोई रोजगार खोल ले, क्योंकि कई घरों में ऐसा है कि घर कईयों के पति शराबी हैं, वो भी घर चलाना कठिन हो गया उनके वास्ते। कई सोचती हैं कि हम काम करना चाहें तो कैसे करें, पैसा नहीं होता है कईयों के पास लगाने के लिए। अब जैसे मैं कुल्लू में गई, पीछे लॉकडाउन में गई, तो ये मशीन लाई है, नई मशीन, कार्ड वाली मशीन लेके आई हूँ मैं, 38,000 की है। अच्छा। हाँ ये वाले लेके आई मैं। तो कईयों के पास ऐसे पैसे नहीं होते और देखते हैं कि हम करें, तो मैं सरकार से यही बोलूँगी कि
यहाँ नगरी में खास करे सिलाई का तो सब खोल देते हैं, इसका कुछ नहीं खुला है। या जो भी कर रहा है, जो भी लेडीज करती हैं, यहाँ करती हैं या पानपुर करती हैं या बैजनाथ करती हैं, कहीं भी करती हैं, अपना खुद का सामान लेके खुद करती हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे सिलाई मशीनें बांट रहे हैं वैसे ये भी मशीनें बांटे और फ्री खोल लें और फ्री करें, और ताकि लेडीज दुकानों में दे सके और अपने परिवार को चला सके। बहुत ही बढ़िया निशा जी। मैं खुशबू से आखिर में पूछना चाहती हूँ कि आप भी कोई संदेश देना चाहते हो हमारी कंट्री के, हमारे देश के यूथ को, या उन माँओं को, या गाँव की महिलाओं को, या मर्दों को, किसी को भी आप देना चाहते हो? मैं स्पेशली सिर्फ जो गांव की माएँ और पापा होते हैं उनको बस एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखें। टाइम लगेगा, लेकिन अंटिल आपकी बेटी को जॉब नहीं लगती है, शादी के बारे में मतलब दूर दूर तक सोचे ना। अगर आपकी बेटी अपना कमा रही है तो आप ये थिंकिंग रखिए कि आपकी बेटी को किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना स्टैंड ले सकती हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये थी निशा और उनकी बेटी खुशबू शर्मा, जिन्होंने हमें ये बताया कि गाँव में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, महिलाओं को कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें कमाने से रोका जाता है और लड़कियों की जल्दी शादी कर दें। और आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत मुल्क हैं, ऐसे बहुत गाँव हैं जहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो आओ साझा करें दो कॉन्स्टिट्यूशन टीवी की तरफ से निशा और खुशबू ने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि लड़कियों को ना रोकें काम करने से, चाहे वो किसी भी तरीके की अर्निंग कर रही हैं, अपने घर बैठे बैठे कर रही हैं, उनको ना रोकें काम करने से। हम इसी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। आप देखते रहिए आओ साझा करें द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। धन्यवाद।